हेलो। मैं रिसर्च एनालिस्ट गौरव शर्मा एक बार फिर आप लोगों के साथ डिस्कस करके चलता हूं अपने इसी एनालिसिस की अगली कड़ी में। और अब बजने वाले हैं 2। तो 2 बजे के आसपास मार्केट ने अपने आप को एक डिफेंसिव साइड में जाकर इकट्ठा कर लिया। देखिए 17,472 आप पीछे देख सकते हैं कि एक एक घंटे की कैंडल 17,472 के पास जाकर रुकती हैं। मतलब मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट ने नीचे की तरफ एक डिफेंसिव लेवल 17,472 के पास एक्यूमुलेशन करना शुरू करा होगा, या ऐसा कह लीजिए कि अपने सेलिंग को स्टॉप करना शुरू करा होगा। मतलब 17,472 के पास कहीं इसको देखकर ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स की सेलिंग अभी रुक गई है, या मार्केट पार्टिसिपेंट इसे एक डिफेंसिव साइड में जाकर बैठ गए हैं। यहाँ नीचे जो कैंडल हमारे पास में डोजी बनती है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर इस जगह पर कहीं ना कहीं सेलिंग स्टॉप हुई है। क्या मार्केट के अंदर बाइंग आ गई है? ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि पहले 1 घंटे के अंदर मार्केट में जो बाइंग आई थी और जिस वॉल्यूम से मार्केट में बाइंग आई थी, मार्केट ने अपनी इस बढ़त को अभी गंवा दिया है और मार्केट अभी 17,472 के पास कंसोलिडेट कर रहा है। ये इस चीज को देखकर आप लोग यहाँ पर समझ भी पा रहे होंगे कि ये जो लेवल है 17,472 का, एक स्ट्रॉन्ग लेवल इस समय पर काम कर रहा है। तो 17,472 को हम अपने दिमाग के अंदर रखेंगे, ये सबसे पहली बात हमारे को ध्यान रहनी चाहिए। अब देखिए एक बार मैं आपको इसको एक दिन के टाइम फ्रेम पे लेकर लाकर दिखाता हूँ कि हम लोगों के लिए 17,472 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अगर नीचे के लेवल खुलने शुरू होते हैं तो हमें अगला लेवल मिलता है 17,201 का, फिर मिलता है हमारे को 17,089 का, और फिर मिलता है हमारे को 16,988 का। तो ये नीचे के लेवल्स हैं। मतलब मार्केट ने अपनी पोजीशन जैसे जैसे करके जम करते करते गया था, मार्केट इस समय अपनी पोजीशन कुछ ऐसे ऐसे करके खो रहा है। लगातार 3 हमारे पास में ब्लैक क्रोज वाली कैंडल बनी। कैंडल बनने के बाद आज के दिन भी अगर हम मार्केट को देखकर चलेंगे, देखिए डेली कैंडल पर हमने लगाया है, तो मार्केट ने ऊपरी लेवल पर अपनी बढ़त को गंवा दिया। मतलब ऊपर के लेवल पर मार्केट के अंदर सेलिंग आई है। और कहीं ना कहीं मॉर्निंग के एनालिसिस में हमें ऐसा लगता भी था कि मार्केट में ऊपर के लेवल्स पर, मार्केट जब ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो ऊपर के लेवल पर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये आप लोगों ने सुबह एनालिसिस के अंदर देखा होगा। अब यही चीज, लेकिन देखिए मैं आपसे फिर ये कहना चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर इस समय पर हमारे को सेफ साइड क्या है। अब देखिए उसके लिए मैं आपको अभी थोड़ी देर में इसके बारे में बता भी सकता था, लेकिन मतलब मेरे दिमाग में एक ही बात आती है कि मैंने ये जो डेटा है इसके एनालिसिस के बिहाफ पर मार्केट में अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशंस दी हुई हैं। तो मैं वो रिकमेंडेशंस आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक मतलब कंप्लाइंसेस के अंदर आता है कि मैं आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी रिकमेंडेशंस केवल मेरे क्लाइंट्स को ही देकर चलूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि ये जो इंपॉर्टेंट लेवल 17,472 का है, इस जगह पर क्या फर्दर शॉर्ट किया जा सकता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि मतलब चढ़ती मार्केट में खरीदना और गिरती मार्केट में बेचना, मतलब ये कई बार हमारे लिए घाटे का सौदा रहते हैं। हाँ, मार्केट के चढ़ने से पहले अगर आप उसके अंदर एंट्री ले पाते हो तो आपको सस्ता सौदा मिलता है। और अगर मार्केट के गिरने से पहले अगर आप उसके अंदर एक एंट्री ले पाते हो, मतलब एक डाउन साइड की, तो ये भी सौदा आपके लिए काफ़ी सस्ता रहता है। तो रिस्क इज टू रिवार्ड से मुझे शॉर्ट अभी मतलब ऐसा नहीं लगता कि मतलब कि ये हमारे लिए इतने रिवॉर्डिंग इस समय पे क्रिएट करना रहेगा। बाकी देखिए मेरी किसी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब देखिए ये चीज जब मैं आपके साथ निफ्टी बैंक के बारे में बात करके चलता हूँ, तो निफ्टी बैंक के अंदर मेरे को यार एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल 29,920 का बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल था। बैंक निफ्टी इस क्रूशियल लेवल को तोड़ चुका है और 39,531 के पास इस समय पर ट्रेड कर रहा है। तो मतलब बैंकिंग स्टॉक से जिस तरीके की रिकवरी आई थी, बैंकिंग स्टॉक्स ने इस रिकवरी को गंवा दिया है। मतलब मार्केट के अंदर इस समय पर सेलर्स बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर अभी हावी होते दिखते हैं। ये चीज जब मैं आपके साथ निफ्टी आईटी इंडेक्स को देखकर चलता हूँ, तो निफ्टी आईटी इंडेक्स के अंदर एक सुधार है। और निफ्टी आईटी इंडेक्स अपने एक डिफेंसिव लेवल 30,000 के पर ही अभी इस समय पर ट्रेड भी कर रहा है और यहाँ पर लगातार कंसोलिडेट भी होकर चल रहा है। तो ये एक रिकवरी हम जो मानेंगे वो निफ्टी आईटी सेक्टर के अंदर मान सकते हैं। ये चीज जब मैं आपके साथ यूएसडी आईएनआर को डिस्कशन करके चलता हूँ, और मेरे पास में 3 फरवरी का फ्यूचर मैंने लगा रखा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इतनी बड़ी सेलिंग के बाद, मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट के बाद, करेंसी के अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज अभी इस समय पर नहीं देखने को मिलता है।
तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर ये जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स की पोजीशंस हैं, ये सब कुछ प्लान्ड है और वो अपनी इस प्लान पोजीशन के अकॉर्डिंग ही मार्केट में अपनी पोजीशंस क्रिएट भी करके चल रहे हैं। देखिए मेरे आपसे बात करते करते मार्केट 17,472 से वापस से रिकवर हो गया और 17,514 तक मार्केट आ गया है। ये मैं हमारे आपके बीच में बात करते करते हुआ है 17,39,920 से जो बैंक निफ्टी गिरा था 39,722 तक ये रिकवर होकर आ गया है और ये भी हमारे आपके बीच में बात करते करते हुआ है। और वक्त हो रहा है 2:04 का और 2 बजे की रैली हमें देखने को मिल सकती है, तो इसको जरा देखते हैं। अब देखिए यहाँ मैं आपके पास में अगर ग्लोबल मार्केट्स लगाता हूँ तो देखते हैं ग्लोबल मार्केट में भी कैसा हाल चल रहा है। तो देखिए ग्लोबल मार्केट्स में डाउ जोन हमारे पास में ग्रीन है, यूरोपियन मार्केट्स हमारे यहाँ पर अभी रेड हैं और एशियन मार्केट में एसजीएक्स निफ्टी 17,541 मतलब 148 पॉइंट की की गिरावट हमें यहाँ पर दिखाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं इस समय पर सिर्फ जो यूरोपियन मार्केट जो खुले हैं और मतलब वो यहाँ पर नेगेटिव हैं थोड़े से और मतलब यहाँ पर रेड के अंदर हैं। अब इसी चीज़ को मैं एक बार थोड़ा सा अपने स्टॉक्स के ऊपर जाकर देखता हूँ कि मतलब कि क्या बढ़त है और क्या है इसके अंदर। तो यहाँ हम जाके देख पाएंगे कि निफ्टी 50 के अंदर, इस समय निफ्टी 50 के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो कंपनीज हैं हमारे पास में ये ग्रीन है और इसके अंदर 2% से ज़्यादा की जो मतलब तेजी है केवल 3 स्टॉक्स के अंदर है। और इसके अंदर 1% से जो ज़्यादा की तेजी है वो आपका 2, 2, 4 और 1, 5 मतलब 1 से 2% के बीच में 5% के स्टॉक्स में तेजी है। 2% से ज़्यादा की जो तेजी है हमारे पास में वो 3 स्टॉक्स के अंदर है। और अगर आप गिरावट की बात करके चलते हैं तो 2% से ज़्यादा गिरने वाले या अप्रॉक्सीमेट 2% गिरने वाले जो स्टॉक्स हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 स्टॉक्स हमारे 2% से ज़्यादा गिरे हुए हैं। तो इस समय पर आप देखेंगे कि सेलिंग थोड़ी ज़्यादा हावी है और मतलब यहाँ जो मतलब स्टॉक्स जिस तरीके के सेल हो रहे हैं तो उसको देखकर तो कहीं ना कहीं मतलब मार्केट के अंदर सबको ऐसा लगेगा ही कि अब मार्केट इस समय पर मतलब मार्केट में अपने आप को डिफेंसिव साइड में लेकर आना है। अब देखिए 39,772 का लेवल और देखिए हमारे हिसाब से जब तक बैंक निफ्टी 39,920 को से ऊपर नहीं आ जाता तब तक हम ये नहीं मान सकते कि अब 39,920 एक रेजिस्टेंस का काम बैंक निफ्टी के अंदर कर चल रहा है। 1.42% की गिरावट हमारे को बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर मतलब बैंकिंग इंडेक्स के अंदर देखने को मिलती है और तकरीबन 0.47% मतलब 82 पॉइंट की गिरावट हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिलती है। और यहाँ पे आपके साथ मैं फिर से जिक्र करना चाहूँगा कि इसको देखकर अभी ऐसे लगता है कि मतलब जो भी कुछ हो रहा है वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स की कैलकुलेशन के साथ हो रहा है। 39,814 तक आ चुका है हमारा बैंक निफ्टी और 39,920 के ऊपर मतलब 39,920 के ऊपर अप्रोक्सीमेटली मैं ये मान के चला था कि बुल्स की पोजीशन है और 39,920 उनका स्टॉप लॉस था जो मैं इसको समझ के चल रहा था डेटा को। यही चीज़ अगर मैं अब आपको लेकर आता हूँ, अगर मैं आपको ऑप्शन चेन पर लेकर आता हूँ तो ऑप्शन चेन में इस समय पर आप देख पाएंगे 2 तारीख की ऑप्शन चेन मैंने लगाई है और इस समय पर 2 तारीख की ऑप्शन चेन के अंदर मार्केट के में जो मतलब अगर एक आप देखेंगे जो बड़ा ओपन इंटरेस्ट एडेड है वो अभी भी 18,000 की कॉल के ऊपर है। आप अगर देखेंगे तो बड़ा ओपन इंटरेस्ट 18,000 की कॉल पर है और यही ओपन इंटरेस्ट अगर मैं पुट साइड में देख चलता हूँ तो पुट साइड में अभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स की इतनी कन्विक्शन नहीं है कि उन्होंने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को इतने बड़े क्वांटिटी में राइट किया होता। तो मतलब ये मार्केट के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं। और यही चीज़ एक मिनट ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ अगर आप वॉल्यूम भी देखेंगे तो इस समय मार्केट के अंदर जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है कॉल साइड में मतलब सबसे बड़ा जो वॉल्यूम है वो 18,000 की कॉल के अंदर है। और मैं आपसे फिर ये कहूँगा मेरी किसी तरीके की आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपके साथ डेटा शेयर करके चल रहा हूँ जिसको आप भी जाकर रीड कर सकते हो। इंटरप्रिटेशन करना आपका काम है। ये चीज़ अगर मैं पुट साइड में जाकर देखता हूँ तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो मैं देख पा रहा हूँ वो यहाँ पर हमें 17,500 की पुट के ऊपर हमें सबसे बड़े वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर है और सबसे बड़े ओपन इंटरेस्ट का चेंज भी यहाँ पर है। मतलब कहीं ना कहीं जो मार्केट पार्टिसिपेंट है अब वो ये मान के चल रहे हैं कि 17,500 से अब देखिए 17,500 से 300 पॉइंट आप ऊपर चले जाइए। अब मैं 300 क्यों कह के चल रहा हूँ तो देखेंगे आप 17,500 की जो कॉल है वो 17,500 के पास में मार्केट है वो हमें 200 रुपये की मिल रही है और 17,500 की जो पुट है वो 140 की मिल रही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मतलब कि पुट को जो बेचने वाले हैं मतलब वो सस्ता भी बेचने को तैयार हैं और जो कॉल को बेचने वाले हैं आसानी से कॉल को अभी नहीं बेच रहे। तो मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट 17,500 की कॉल के लिए अभी मतलब इतने बेरिश नहीं है जितना वो आपके पास में 17,500 की पुट के लिए बुलिश है। मेरी बात को आप शायद समझ गए होंगे कि मार्केट पार्टिसिपेंट इस समय पर 17,500 की पुट को तो सस्ता बेच के भी राजी हैं, लेकिन वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 17,500 की कॉल को मतलब सस्ता महंगा बेच कर मतलब महंगे मतलब इससे कम पे बेचने को राजी नहीं है और ऐसा मार्केट को देखकर लगता भी है।
तो ये सारी जो डेटा है, ये सारा डेटा मतलब हमें कहीं न कहीं दिखाता है कि आज जो मार्केट है, मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स की पोजीशंस पूरी तरह मतलब उनके कंट्रोल में है और उन्हें ये सब कुछ कैलकुलेशंस वो कर चुके हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस को ओपन भी कर चल रहे हैं। अब देखना ये कि मतलब मार्केट अब किस तरीके से इसमें रिएक्ट करेगा। अब यही चीज़ जो हम लोगों ने देखी है अभी निफ्टी के अंदर, और यही चीज़ अगर आप जाएँगे और जाकर मतलब किसी देखते हैं कि अगर स्पेसिफिक इंडेक्स वाले में क्या डिटेल्स हैं, तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि इस समय जो सबसे बड़ा नेगेटिव चेंज जो आया है, तो वो आया है निफ्टी ऑयल एंड गैस की तरफ से, निफ्टी एनर्जी की तरफ से, निफ्टी अल्फा 50 की तरफ से और निफ्टी के प्राइवेट बैंक्स की तरफ से, निफ्टी बैंक की तरफ से। मतलब देखिए यही मैं आपसे सुबह आपसे बात भी कर रहा था कि जो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं, मतलब उन्हीं के अंदर सबसे ज़्यादा मतलब गिरावट देखने को मिल सकती है, वही सबसे ज़्यादा कमज़ोर रह भी सकते हैं, ऐसा मैं देखने को मिला भी है। मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए मेरी ये कोशिश एक आम निवेशक तक उस इम्पोर्टेंट डेटा को पहुंचाने की है जो कई बार उसके किसी और काम में बिजी होने की वजह से इग्नोर हो जाते हैं। एक भी जगह पर मेरी आपको किसी भी तरीके की कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप जब भी कभी मार्केट में निवेश करने जाएं तो अपने वित्तीय सलाहकार से या किसी सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कशन करने के बाद ही मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कीजिएगा। मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूं और मैंने इस डेटा के बिहार पर अपने क्लाइंट्स को कुछ रिकमेंडेशंस हेज पोजीशंस की दी हुई हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।